नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। सङ्कर्षणकारणतो यसायि गर्भोदसायि च पयोब्धिसायि शेषाश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यनामं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के चरण का पुष्प ले आओ। हरे कृष्णा। 30-35 लोग हैं। आज केवल 30 लोगों का मैसेज आया था कि हम लोग आएंगे। अच्छा है, पर कम से कम आप लोग आरती में आया करिएगा ना। आरती होता है 7 बजे, तो आरती में आएंगे तो और अच्छा और आनंद आएगा आपको। कीर्तन और आरती सुबह कितने बजे होता है आरती? 5:30। तो आज हम चर्चा करेंगे माधवेंद्र पुरी पाद जी के बारे में, है ना। माधवेंद्र पुरी पाद जो है कृष्ण प्रेम के जड़ माने जाते हैं, है ना, कल्प वृक्ष, जहाँ से इस कृष्ण प्रेम के तरंगे उत्पन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु के पहले एक भक्त हुए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी पाद एक उच्च कोटि के भक्त थे जो हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न थे। भगवान कृष्ण के स्मरण में, चिंतन में इतने मग्न रहते थे कि उनको बाह्य चेतना ज़्यादा रहता नहीं था। भक्ति का यही लक्षण है। जब भक्ति में जैसे जितना ज़्यादा हम डूब जाएंगे उतना ज़्यादा बाह्य चेतना से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो उनका जो वृत्ति था वो अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति का अर्थ क्या है? अजगर का क्या स्वभाव है? वो कभी अपने से जाकर कहीं खाने का ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। अगर अपने से कोई आहार सामने आ गया तो उसको
खा लेता है कि नहीं? तो इसको कहते हैं अजगर वृत्ति। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का है? तो अजगर वृत्ति करते करते वो कृष्ण के स्मरण में, चिंतन में मग्न रहते थे। क्योंकि संसार में हम लोग जब आते हैं, ये सारे नियम कानून से बंध जाते हैं हम यहाँ, है ना, अलग अलग धर्म से, जिम्मेदारियों से सब बंधे रहते हैं। जैसे अभी किसी के घर में देहांत हो गया तो कम से कम 12 दिन तक हम पूजा नहीं कर सकते, है ना, मंदिर नहीं जा सकते। किसी घर में कोई जन्म ले लिया तो कुछ दिन तक हम मंदिर नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें इस संसार के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा चित्त कहाँ पर अटका हुआ है? संसार में। पर जैसे 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 हमारा बुद्धि ऊपर उठता है, हमारा चित्त दिव्य स्तर में पहुंच जाता है, और ऐसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जैसा अगर जिसका स्वभाव हो गया, जो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते और कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं उनको, तो इस संसार के कोई नियम उनको बांध नहीं सकता। उनको कोई ये नहीं कह सकता आपको ये नियम पालन करना है, आपको इस नियम से चलना है। कोई नियम संसार का लागू नहीं होता। उनका एक ही नियम है कि कृष्ण का चिंतन करना है। इस स्तर में हमको पहुंचना है। इसलिए अभी नियम कानूनों को ठीक से और कठिनाई से पालन करना है, ताकि धीरे 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 हम लोग ऊपर उठ के कृष्ण चेतना विकसित कर सकते हैं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी पाद कृष्ण के चिंतन में भ्रमण करते 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 एक दिन पहुँचे गोवर्धन, गोवर्धन के पास पहुँचे। तो गिरिराज जी का परिक्रमा किए, और परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करके गोविंद कुंड के पास बैठ के कृष्ण के लिए, कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि अभी रात्रि होने को आ रहा है, तो वृक्ष के नीचे रात को विश्राम करना है, तो वहाँ पर वो बैठ गए। ऐसे संत होते थे, अलग अलग वृक्ष के नीचे रहते थे, जैसे हमारे सड़ गोस्वामी हुए, है ना। बहुत विद्वान होते हैं, सारे शास्त्रों जानते हैं, और फिर भी उनका आप जीवन देखेंगे वे ब्रज में ऐसे रहते थे। और ब्रज में वास्तव में सुविधाओं का खोज करना नहीं चाहिए। ब्रज में जाएंगे तो ऐसे भाव से ही जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर गोविंद कुंड के पास भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का है उनके जैसा, और आकर कहता है कि बाबा आप भिक्षा क्यों नहीं मांग रहे हो? ये लो दूध का लोटा दिए, ये दूध का लोटा लो और पी लो इसको, और आपको भिक्षा मांगना चाहिए, आप भूखे हो, मांग नहीं रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, आपको कैसे पता? बोलते हैं कि हमको पता है, हमारा गांव ये नज़दीक में है, कुछ महिलाएं आपको देखे यहाँ पर बैठे हैं, तो उन्होंने ये दूध भेजा आपके लिए। हमारे गांव में कोई कभी खाली पेट नहीं रहता। तो बच्चा भी इतना सुंदर है, इतना अच्छा बोल रहा है, तो माधवेंद्रपुरी पाद को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वो दूध का वो बर्तन लिया, प्याला लेकर दूध स्वीकार किए। वो बोले कि ये मटका रखो, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। तो दूध पीकर वो बर्तन को वहीं रखें, और देख रहे उस रास्ते में बार बार कि लड़का कब आएगा। तो बाद में बैठकर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते 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 पूरे रात जप कर रहे, और बार बार देख रहे हैं ये लड़का कब आएगा, क्योंकि उसका बर्तन उसको लेना। फिर मग्न हो गए जप में, और जप करते करते रात बीत रहा है, बिल्कुल सुबह सुबह की टाइम है। थोड़ा सा उनको नींद आ गया, हल्का सा, उसको नींद भी नहीं कह सकते, उसको कहते तंद्रा, मतलब हल्का सा व्यक्ति को बाह्य चेतना से वो अंदर आ जाता है, हल्का सा नींद आ गया जैसे, या झपकी आ गया ऐसे। तो पूरे रात जप कर रहे हैं, पूरा दिन परिक्रमा किए हैं, और बैठे बैठे अचानक थोड़ा एक झपकी आ गया। उसके अंदर उनको एक दिव्य सपना आया, उसमें वही बालक आकर माधवेंद्रपुरी पाद के हाथ को पकड़ के लेके जा रहा है कि चलो चलो चलो, एक झाड़ियों के बीच में मुझे कई सालों से रखा गया है। पहले एक पुजारी था, मेरा पूजा करता था, कुछ मुसलमान अटैक करके, उस टाइम पे सारे मुसलमान लोग मंदिर तोड़ते थे, मूर्तियों को ले लेते थे, तो जैसे आक्रमण किए तो वो मूर्ति यहाँ छुपा दिया और भाग गया। तो इसलिए आप मुझे बाहर निकालो इन झाड़ियों से और पूजा करो, मेरा मंदिर बनाओ ये पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर। कौन कह रहे हैं ये? वो बालक कह रहा है। तो माधवेंद्रपुरी की जैसे ही सपना टूटा,
तो सुबह उठे, स्नान किए, फिर पहले तो रोने लगे बहुत कि कृष्ण साक्षात आए थे, दूध देकर गए, पर मुझे पता नहीं चला। पता चला इसलिए उनका आकर्षण आ रहा था, क्योंकि इस संसार में किसी के प्रति भक्तों का आकर्षण नहीं होता है, पर अचानक किसी बालक को देखकर आकर्षण हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। हाँ, तो कृष्ण आए थे मेरे पास करके, बहुत देर तक रोने लगे, ज़मीन में लोटपोट होने लगे, और भगवान नाम लेते लेते वो स्नान इत्यादि करके नज़दीक में गांव में जाकर सबको कहते हैं कि देखो ठाकुर जी सपने में बोले कि कुछ झाड़ियों में वो छुपे हुए हैं, उनको निकालना है, उनको बहुत गर्मी लग रहा है। भगवान कह रहे थे सपने में कि बहुत सालों से मैं गर्मी और सर्दी झेल रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो लोकेशन उनको पता है, तो गांव वालों को लेके गए, तो बहुत घना झाड़ियाँ जंगल जैसा था, तो नहीं जा सकते सब लोग, सब काट काट के जंगल क्लियर करके झाड़ियाँ अंदर गए, तो वहाँ बहुत सुंदर एक विग्रह मिला। किनके विग्रह था? गोपाल। भगवान खुद कहते हैं मेरा नाम गोपाल है, मैं गिरिधारी, मैं ही गोवर्धन उठाया था, तो इसलिए ये स्थान मेरा है, ये एरिया किसका है? मेरा है, मुझे गोवर्धन के ऊपर बिठाओ। तो गिरिराज जी के ऊपर उनको स्थापना करना था, भगवान का आदेश है, गोपाल जी का विग्रह मिला, बहुत भारी विग्रह है। कितने लोग दर्शन किए उस विग्रह का? जो माधवेंद्रपुरी पाद प्रकट किए हैं, आप लोग दर्शन नहीं किए? उदयपुर के पास नाथ द्वारा में अभी भगवान जी है ना, अभी वहाँ शिफ्ट हो गए भगवान जी। तो वो विग्रह बहुत सुंदर है, गोपाल जी बहुत सुंदर, इतने सुंदर है गिरिधारी जी, गोपाल जी। तो उनको बहुत सारे लोग उठा कर गोवर्धन के ऊपर लेके गए, गोवर्धन के ऊपर एक बड़ा शिला के ऊपर भगवान को स्थापना किए, पीछे सपोर्ट के लिए एक शिला रखे, है कि नहीं? हाँ, सुन रहे हैं कैसे प्रभु? तो पीछे सपोर्ट के लिए रखकर उन्होंने भगवान का स्वागत किया, पूजा विधि चालू कर रहे। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत दिनों से इस गर्मी को झेल रहा हूँ, मुझे आप अभिषेक करो, स्नान कराओ, भरपूर मात्रा में स्नान। भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है, जिनके घर में भगवान है और ठाकुर जी का अभिषेक करते भगवान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छे से आप अभिषेक करेंगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे। इसलिए हम लोग भी देखिए जन्माष्टमी इत्यादि में अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, अभिषेक प्रिय, उनको बहुत अच्छा लगता है अभिषेक। तो ठाकुर जी कहते हैं बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे आप अभिषेक करो मेरा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग घड़े लेकर पानी लेके आए, कम से कम 900 घड़े पानी गोविंद कुंड से लाकर छान कर उसको 900 को जल से अभिषेक कराए। और बहुत सारे पंचगव्य, पंचामृत, ये सारे चीज़ें भी बहुत सारे लगभग 100 के आसपास घड़े लेके आए। पंचगव्य क्या क्या है? दूध, दही, घी, नहीं पंचगव्य, पंचामृत नहीं, गोमूत्र और गोबर, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 द्रव्य किससे आते हैं? गौ माता से, है ना। और पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 पंचामृत कहते हैं, है कि नहीं। दूध, दही, घी से अभिषेक करते हैं और उसमें और स्वाद उसको बढ़ाते हैं, कैसे? शहद और शक्कर डालकर चरणामृत भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे द्रव्यों को लाया गया, घी, दही, दूध प्रचुर मात्रा में, और लाकर ठाकुर जी का खूब अभिषेक किए। और भगवान का अभिषेक करने के बाद भगवान को तो पहले अच्छे सुगंधित तैल से उनका मसाज करते हैं, क्योंकि तेल लगाएंगे शरीर बहुत चमकेगा, है कि नहीं। ठाकुर जी को तेल से अच्छे से मसाज करते हैं और मसाज करके उनको स्नान कराते हैं। इसलिए श्री विग्रह में भगवान के जो मूर्ति आप कहते हैं इनको विग्रह कहते हैं, श्री विग्रह। श्री विग्रह में ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वही आकर कहते हैं कि मुझे पूजा करो। वो साक्षात भगवान है और हमको किस रूप में दर्शन दे रहे हैं? विग्रह के रूप में। इसलिए शिला को नर बुद्धि जो करता है, शिला को साधारण पत्थर मानता है, गुरु सु नरमति, जो गुरु को साधारण व्यक्ति मानता है मनुष्य, और जो मूर्ति को यानी विग्रह को जो साधारण पत्थर मानता है वो नारकीय है, उसका चेतना कैसा है? नारकीय। इसलिए श्री विग्रह साक्षात भगवान है। हाँ, इसलिए हम लोग दौड़ के जाते वृंदावन इत्यादि, है कि नहीं, दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, कितना भीड़ होता है आप देखिए। खास करके जो 7 विशेष गोस्वामियों के मंदिर है उसको दर्शन करने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी,
और राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, है कि नहीं, राधा वल्लभ, ये सब दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान वहाँ पर विराजमान है, साक्षात भगवान। हाँ, इसलिए कभी भी विग्रह को देख के आपको क्या नहीं समझना चाहिए, पत्थर का मूर्ति नहीं समझना, दोष बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए मायापुर में नरसिम्हदेव भगवान हैं, दर्शन किए आप लोग? कितने लोग मायापुर नरसिम्ह भगवान दर्शन किए? आपका भी हो गया आज? हाँ, ये कोलकाता के पास है। इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर विश्व का बन रहा है वहाँ, बहुत बड़ा मंदिर। तो वहाँ पर हमारे नरसिम्हदेव भगवान विग्रह स्थापना किया हुआ है। वो विग्रह ने साक्षात भगवान ही खड़े, और उग्र नरसिम्हा, स्थाणु नरसिम्हा या स्थाणु उग्र नरसिम्हा वहाँ पर है। यानी भगवान के अनेकों नाम हैं, नरसिंह भगवान के अनेक स्वरूप है। हाँ, योग नरसिम्हा, शांत नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, है ना, वीर नरसिम्हा, ऐसा अलग अलग नाम है। तो अलग अलग मुद्राओं में वो पूजा पाते, लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रहलाद नरसिम्हा। तो उग्र नरसिम्हा की पूजा सब लोग नहीं करते, क्योंकि उग्र नरसिम्हा की पूजा करते कोई मिस्टेक हो गया तो खतरा है। नरसिम्ह भगवान के साथ आपको बहुत निष्ठा से पूजा करना पड़ेगा, बहुत शुद्धता से। इसलिए हम लोग सबके घरों में विग्रह यानी मूर्ति लाने मना करते हैं। घरों में फ़ोटो रख के पूजा करिए। जब तक आप 16 माला जप नियमित ना कर लें, जब तक आप सारे जो खान पान जो है शुद्ध ना हो जाए, और जब तक आपके आचरण शुद्ध ना हो जाए, शुद्धता, हाँ, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, सब कुछ शुद्धता का पालन 100% ना हो जाए, तब तक घर में मूर्ति या विग्रह लेके आने का आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल लोग फैशन के रूप में ले आते हैं, गोपाल जी ले आए, मन क्या ले आए, और उनको पता ही नहीं शुद्धता क्या है। शौच क्रिया करते, स्नान नहीं करते। हाँ, कई स्मशान में गए, लोगों को मिले और आगे घर के अंदर सोफा में बैठ गए, है कि नहीं, फिर जाके भगवान को छू लिए, और ऐसे उटपटांग काम करते हैं, विग्रह के साथ मजाक करते हैं, कि नहीं। तो इसमें उनको फ़ायदा कुछ नहीं है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। कई लोग लेके जाते हैं जेब में डालकर और यमुना में नहलाते हैं, उसी को लेके बाथरूम चले जाते हैं और वृंदावन के भीड़ में भटकते रहते हैं और बोलते हैं कि हम तो गोपाल जी को बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो उनको भगवान की तरह सेवा करिए, और उसके लिए जो कष्ट उठाना पड़ेगा, जो मेहनत करना पड़ेगा, वो करिए, उससे प्रेम दिखेगा। सुबह जल्दी उठना, ठाकुर जी का मंगलारती करना, उनका अभिषेक करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, इन विधि विधानों का पालन करने से लगता है कि ये भक्त मुझे प्रेम करता है, इसलिए मेरे लिए कष्ट उठा रहा है। बाकी अगर प्रेम नहीं है तो कष्ट नहीं है, आराम से जो हो गया हो गया। 9 बजे उठ के 10 बजे अभिषेक करेंगे, 12 बजे भोग लगाएंगे, तो इसमें प्रेम दिखता है? नहीं, इसमें प्रेम नहीं। इसलिए प्रेम यानी कुछ त्याग, कुछ तपस्या, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत ज़रूरी है नियम से ये करना। तो नरसिम्हदेव भगवान का पूजा सब लोग नहीं कर सकते। तो मायापुर में जब नरसिम्ह भगवान का विग्रह स्थापना हुआ, तो वहाँ कई पुजारी डरते थे उनको पूजा करने की, नरसिम्ह भगवान की पूजा हम कर पाएंगे कि नहीं। नए नए जो विग्रह आए थे, तो कई ब्रह्मचारी लोग भी डरते थे कि भगवान का पूजा, नरसिम्ह भगवान कोई अपराध ना हो जाए। तो एक बार एक भक्त पूजा, उनका आरती पूजा कर रहे थे, शयन देने के लिए, रात को पूजा करके शयन देना था। तो वो हमेशा घबराए रहते हैं कि कोई अपराध ना हो जाए भगवान से। उनको सावधान रहना भी जरूरी है, भय भी होना चाहिए थोड़ा। तो वो अब ये सोच कर डर के सारा सेवा उन्होंने कर लिया, और जैसे ही अल्टर के बाहर जा रहे थे तो बहुत अद्भुत एक उनको शब्द सुनाई दिया, जैसे कि कोई शेर जो है गर्जना कर रहा है। कहाँ? मंदिर के अंदर, अल्टर के अंदर, क्योंकि नरसिम्हदेव भगवान है। तो वो बेचारा और डर गया, और डर कर बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद करके प्रणाम करके चला गया रूम पे, हो गया, शयन हो गया। और वो घबरा गया था कि क्या शेर आ गया, कि नरसिम्ह भगवान प्रकट हो गए, क्या हुआ पता नहीं। और वो जाकर सो गए, तो उनके बेड में नरसिम्हदेव भगवान आके बैठ गए, और बैठकर उनको जगा रहे हैं, उठो। और उठ के जैसे ही देखा तो नरसिम्ह भगवान को देख के और घबरा गया, कांपने लगा। तो भगवान अपने दोनों हाथ उसके कंधे में रखते हैं, और ऐसा लगता है 2 पहाड़ उसके कंधे में आ गए, इतना भारी हाथ ऐसा रख कर उसको बोलते, शांत हो जाओ, मुझे डरने का ज़रूरत नहीं है, हाँ, मुझे आप प्रेम से सेवा करो, भयभीत मत हो। हाँ, तो इस प्रकार से हंसते हुए बोलते हैं। तो वो भक्त कई सालों तक भगवान के वो नाखून के निशान उनके कंधे में थे, कई साल तक। हाँ, उनको जो पूछते हैं तो बोलते हैं अभी भी निशान है, धीरे धीरे मिट रहे निशान। ऐसे निशान पड़ गए, भगवान साक्षात बैठ गए। उसके बाद वो दौड़ के बाहर आके बिल्कुल
हड़बड़ा के रोने लगे और दौड़ के गए, भगवान को प्रणाम किए मंदिर में। तो सब लोग उनको देख रहे थे क्या हो गया करके, कहीं भूत आ गया क्या इनको। तो फिर बताते हो भक्तों को कि ऐसे मेरे साथ साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होकर उनके साथ ये लीलाएं की, और चिन्ह के रूप में उनको बहुत दिनों तक ठाकुर जी के हाथ के चिन्ह उनके कंधे में रह गए थे। क्या भाग्य है बताइए। ऐसे एक नहीं, कई भक्तों के साथ मायापुर में हुआ है, कई भक्तों के साथ हुआ है। तो इसलिए ये मूर्ति नहीं है, वहाँ साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान नरसिंह भगवान हम बैठे, इसलिए तो हम लोग जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन तो इसलिए यहाँ गोपाल जी जो विग्रह के रूप में आए हैं, ये साक्षात ठाकुर जी, हाँ साक्षात ठाकुर जी। इसलिए सब लोग पूजा विधि में लग गए, सब लोग लग गए। तो इस प्रकार से अभिषेक हुआ, भव्य रूप से अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं उनको, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाते हैं उनको। टेम्पररी एक झोपड़ी एक बनाए, क्योंकि मंदिर तो बनाना है बाद में। बहुत बढ़िया मंदिर है, अभी भी आप देख सकते हैं वो मंदिर अभी भी है, भले ही विग्रह नहीं है वहाँ, तो बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पर टेम्पररी मंदिर बनाए, उसके बाद भगवान के लिए एक पलंग लेके आए, भगवान को सुलाने के लिए, बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह। भगवान एक व्यक्ति है, उनको आप कैसे प्रेम करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, वो आप विग्रह के रूप में उनका सेवा सीख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जगाना, उनको नहलाना, खिलाना, सारा काम माँ करती है कि नहीं। वैसे ही विग्रह बच्चे के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, बोलते हैं आपको मुझे सेवा करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सारा काम किसको करना है, आपको। भगवान को जगाने से लेकर उनको दांतुन कराना, भगवान को ब्रश भी करते हैं कि नहीं, दांतुन करते हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाइए, दांतुन भोग लगता है, बाद में मिलता है प्रसाद के रूप में कई लोगों को, भाग्य जिसका है। तो दांतुन करना, फिर उनके बाद उनको स्नान कराना, अभिषेक करना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान देते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, है कि नहीं। इसको क्या कहेंगे, प्रेम कहेंगे। ऐसे घर में सेवा करना चाहिए अगर आप विग्रह लाते हैं तो। अगर इस प्रकार से जो व्यक्ति घर में विग्रह लाकर सेवा कर लिया तो उसका मन भगवान में निश्चित रूप से लग जाएगा। अगर आप घर में इतना सेवा नहीं कर सकते तो अब नियमित रूप से आपको मंदिर में आना चाहिए। जैसे हम यहाँ केंद्र है, अगर आप सुबह शाम यहाँ आरती में नियमित आते हैं तो घर में आपको विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप फोटो रखिए, पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आइए, मंगल आरती करिए, आप सीखेंगे, गौर आरती करिए, गुरु पूजा करिए, भागवतम बैठ कर सुनिए। ये केंद्र इसलिए बनाया जाता है कि हम घर में आध्यात्मिक प्रगति बहुत धीमी गति से होता है कि नहीं घर में। क्योंकि घर में जाते ही परिवार और समाज, धन, घर, ये सारे चीज़ों को देखकर हम अपने आप को भक्त के रूप में नहीं देख पाते हैं। ऐसा लगता है मैं भौतिक दुनिया का हूँ। पर जैसे ही हम भगवान के पास आते हैं तो ये अनुभव होता है कि हाँ हम तो भगवान के। तो इसलिए नियमित रूप से केंद्र में आने की प्रयास करना चाहिए। कम से कम 5-7 किलोमीटर के अंदर जिसका भी घर है इस्कॉन केंद्र के, उसको नियमित रूप से सुबह शाम कहाँ आना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए। भले 1 घंटे के लिए, 5-7 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, बाइक से, स्कूटी से। हमारे बॉम्बे में हम देखें कि मीरा रोड, बॉम्बे में कितने सारे मंदिर हैं, जहाँ कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी, हर जगह एक सेंटर है। और बड़े बड़े मंदिर 4 हैं, एक चौपाटी में, गिरगांव, जुहू में, अंधेरी में, मीरा रोड में, खारघर में, न्यू मुंबई। तो ये 4 मंदिर। तो मीरा रोड में मैं जब था वहाँ मैं देखता था 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से सुबह सुबह मंगला आरती आते थे लोकल ट्रेन में बैठकर। सुबह उठ जाएंगे, 3-3:30 बजे ट्रेन चढ़ेंगे, 4:30 तक लोकल ट्रेन उनको पहुँचा देता था मंदिर मीरा रोड। फिर वहाँ से ऑटो में आते, ऐसा रेगुलर 40 किलोमीटर दूर से। फिर बाद में सारे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके फिर निकल जाते थे काम पे वगैरह। तो ऐसे इसको कहते हैं सिंसेरिटी। अगर नियमित रूप से आप केंद्र के कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे, इसमें 2 लाभ है। एक तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से होगा, और दूसरा आपको देखकर कई लोग भक्त बनेंगे, है ना। नियमित अगर आप मंगलारती आएंगे तो कई लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, कि हमको भी आना चाहिए। तो प्रचार भी होता है, आचार भी, आचरण भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मंदिरों का स्थापना होता है। मंदिरों का क्या उद्देश्य है कि जो लोगों का मन भौतिक दुनिया में लगा हुआ है उनको धीरे धीरे कहाँ लगाना है, कृष्ण में लगाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, और ख़ास करके इस्कॉन मंदिर इसीलिए नहीं है कि आप आओ, केला नारियल भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ और मंदिर गंदा करके चले जाओ। इसके लिए मंदिर नहीं है। ये मंदिर क्यों है, शिक्षा लेने के लिए कि आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे हो, कैसे आध्यात्मिक प्रगति हो, कृष्ण चेतना कैसे विकसित हो, कैसे हम संसार से विरक्त होकर भगवान के पास जाएं, इसका कल्टीवेशन के लिए ये सेंटर, हर एक इस्कॉन सेंटर का ये उद्देश्य है। ये एक यूनिवर्सिटी, प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन क्या है,
एक यूनिवर्सिटी है जहाँ ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि बाकी वो कोई भी स्कूल कॉलेज में ये ज्ञान नहीं देते। पहले गुरुकुल में दिया जाता था, विद्या अविद्या दोनों चीज़ दिया जाता था। कहाँ पर? गुरुकुल में। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान जिससे आत्मा का प्रगति होता है, अविद्या यानी जिससे धन उपार्जन कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, जैसे कि युद्ध विद्या सिखाते थे या खेती करना, हर चीज़ गुरुकुल में सिखाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र सिखाया जाता है, आयुर्वेद सिखाया जाता है, ऐसे कोई ज्ञान नहीं है जो गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता था। तो क्या क्या सिखाया जाता है? विद्या और अविद्या दोनों सिखाया जाता है। अविद्या यानी ये शरीर और इस संसार से रिलेटेड, विद्या यानी आपका मुक्ति के संबंधित है। पर अभी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो ना विद्या है ना अविद्या है। क्या सिखाते हैं? दुर्विद्या। क्या है? दुर्विद्या। वो आपके ना शरीर के लिए कोई काम का है ना आत्मा के लिए, है कि नहीं? तो ऐसे चीज़ें आपको बनाने में मजबूर करते हैं जो जीवन में आवश्यक नहीं है ना। तो इसीलिए हमको धीरे 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 इस आंदोलन में इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस्कॉन सेंटर खोल के रखें, आप लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए, है ना। बुद्धिमान लोग को इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी को आप ज़बरदस्ती उठा के भक्त नहीं बना सकते। स्वतः स्वयं जो व्यक्ति अपने से इच्छा करता है उसको प्रेरणा और रास्ता दिया जा सकता है, ये रास्ते में चलना है। पर चलना किसको है? खुद को चलना है। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन हैज़ टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। आपके फ्लाइट आपको ही उड़ाना है। नीचे आप जब ग्राउंड में हैं तो ग्राउंड फोर्स होता है आपको हेल्प करने के लिए, आपका फ्यूल डाल देंगे, आपका सारा देख लेंगे कोई ख़राब तो नहीं है, सब कुछ, बहुत सारे लोग होते हैं ग्राउंड फोर्स। पर जैसे ही आप ऊपर उड़ान भर गए फिर उसके बाद कोई हेल्प नहीं करेगा, उसके बाद आप अपना फ्लाइट खुद उड़ाओगे। इसलिए आपको ऊपर उठाने के लिए सारा सपोर्ट दिया जा सकता है। जपमाला देंगे, हर रोज़ गीता भागवत समझाएंगे, आपको मंगल आरती करने की सुविधा देंगे, भोग लगाने का सुविधा देंगे, आपको शुद्ध जीवन जीने का सारे मार्ग बताएंगे, मुक्ति के लिए पूरे रास्ता खोल देंगे। पर चलना किसको है? खुद को चलना है। और फिर भी नहीं चलना चाहे तो आपको उठा के कोई वहाँ लेके नहीं जाएगा, है ना। आत्मा स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र है। आत्मा को स्वतंत्रता दिया गया है खुद से चुनने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वो हमारे ऊपर है। इसे भगवान उसमें बीच में नहीं पड़ते ये, और उसी के अनुसार आपको परिणाम देते हैं। अच्छा किए तो अच्छा परिणाम, अगर कोई गलत किए तो गलत परिणाम देते हैं। इसीलिए हम सबको चुनना चाहिए खुद, हाँ, खुद चुनकर हमको करना चाहिए। कई बार हम लोगों को सेवा देते हैं तो बोलने से करते हैं, बोलने से करने वाले तो हज़ारों हैं, पर खुद से कितने लोग आके बोलते हैं कि मुझे सेवा चाहिए? ऐसा कोई है? संडे फ़ोन कर, प्रभु जी क्या सेवा है बताओ। बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग फ़ोन करते पूछते हैं क्या सेवा। क्योंकि जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक प्रगति मुश्किल है। बाकी बोलने से तो बहुत लोग करेंगे, जब भी कोई आता है हम बोलते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आए हम सेवा में लगाते हैं, किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत सेवा करते हैं लोग। इसलिए अपने से, हाँ, कई भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी और शास्त्रों के और गहराई से आप बताया करिए क्लास में। मैं बोला क्लास में और गहराई से बता तो देंगे, और कैंडिडेट को समझ में आया कि नहीं वो ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति खुद से प्रगति करके और वो आके आगे का जिज्ञासा ना करे बड़े आतुरता से कि आगे मुझे कहाँ जाना है, यहाँ तक मैं पहुँच गया और आगे क्या है, तब उसको रास्ता बताओ तो जाएगा। जिसको करना ही नहीं भक्ति, अगर कोई आ रहा है ऐसे बैठ रहे, संडे आना है, प्रभु जी का मैसेज आ गया, बैठना है, अब उसको आगे की ज्ञान दोगे कृष्ण प्रेम क्या है, उसको समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अधिकतर कथाओं में देखिए रास लीला, कृष्ण लीला खूब वर्णन होता है, लोग खूब ताली बजाते हैं, हाँ, खूब नाचते हैं, गाते हैं, और बाद में घर पे जाके फिर तंबाकू डाल के ताली बजाते हैं उसमें, है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति बहुत नीचे है और सब्जेक्ट मैटर बहुत ऊपर। वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे मुझे क्या करना है। आपने बढ़िया बताया, बहुत अच्छा लगा, पर मुझे क्या करना है वो उसको समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग कौन सी चीज़ बताते हैं? व्यक्ति को प्रैक्टिकली क्या करना है, छोटे से छोटे चीज़ों को बताते हैं ताकि एक कदम आगे बढ़े। हाँ, बहुत छोटे से छोटे स्टेप बताते हैं। एक माला जप कर लो, हाँ, भोग लगा के खाओ, भोग लगाने का बहुत विधि सरल है। तो छोटे छोटे चीज़ें सिखाते सिखाते व्यक्ति का चित्त जब प्रगति होता है, उसका शुद्ध होता है, तो आगे की चीज़ें उसको समझ में आएगा, है कि नहीं? इसीलिए मंदिरों का बहुत आवश्यक है। कई लोग पूछते हैं कि आप लोग इतने करोड़ों खर्चा करके मंदिर बनाते हो, उससे अच्छा है कि हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, सही है कि नहीं? हाँ, तो हम तो कहते हैं अगर मंदिर खोल दो तो हॉस्पिटल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। शारीरिक कष्ट से ज़्यादा
कष्टदायी कौन सा है? मानसिक तनाव। कोटा में देखो कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आजकल। वो पंखे भी ऐसे बना रहे हैं कि अगर सुसाइड के लिए कोई लटका तो पंखा ही लटक जाएगा, वो मरेगा नहीं। और रिसर्च कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई मरने वाला है। यानी शरीर तो ठीक हो गया, अब स्वस्थ हो गए, बिल्कुल बहुत पौष्टिक हो गए, जिम जाकर शरीर को आप स्ट्रांग बना दिए, अंदर से कमज़ोर है तो मर जाएंगे। तो कौन सा ज़रूरी है, अंदर से स्ट्रांग होना या बाहर से? अंदर से स्ट्रांग होना। तो बाहर आपको दुनिया में यही लोग कहेंगे कैसे भोग विलास में रहना, कैसे अच्छा धन कमाना, कैसे भोग करना, यही सिखाएंगे। पर अंदर से कैसे स्ट्रांग होना कोई नहीं सिखाता है कि नहीं? तो कौन सिखाता है? वो इस्कॉन में आपको भगवद गीता से सिखाया जाएगा। आपको यहाँ इतना अंदरूनी आपको दृढ़ता मिलता है, बड़े से बड़े संकट में भी आप विचलित नहीं होंगे। तो ये क्या ये हॉस्पिटल से कोई कम है? ये उन हॉस्पिटल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया तो उस हॉस्पिटल में आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो इसीलिए हर जगह ये हॉस्पिटल होना चाहिए। अब सवाई माधोपुर में कितने हॉस्पिटल है? बहुत सारे है ना, गवर्नमेंट का है, इस रोड में एक है, वहाँ एक, और एक कौन सा हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल है ना, 15-20 हॉस्पिटल है। तो इस्कॉन केंद्र कितने होने चाहिए सवाई माधोपुर में? 30-40 होना चाहिए। लोग ज़्यादा परेशान हैं है कि नहीं? तो सब लोग परेशान हैं, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई ईर्ष्या से, कोई द्वेष से। हाँ, सब लोग दुखी है। सबके पास धन है, सवाई माधोपुर में कोई गरीब नहीं है, यहाँ सब धनी है। पर कमी किस बात का है? अंदरूनी शांति किसी के पास भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक माता जी फ़ोन करके कह रहे हैं, प्रभु जी हमारे घर में गोपाल जी लाना है। अचानक बोला, अच्छा ऐसे भक्ति अचानक कैसे जग गया? बोलते हैं कि चाहिए, अभी मन कर रहा है कि भक्ति किया जाए। तो जब संसार में खूब दुख मिलता है तो व्यक्ति सोचता है चलो भक्ति कर लिया जाए। और वास्तव में जब हरिनाम के आश्रय लेते हैं और भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप संसार के तनाव को झेल सकते हैं। नहीं तो इस संसार, जंगल में आग लगता है ना बिना कारण का, वैसे ही संसार में ऐसे आग लगी है। इतना चिंताएं, वो कोई कारण आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कारण था, कहाँ से टेंशन आया। तो इसलिए हमको बहुत केंद्र चाहिए, एक नहीं कई केंद्र होना चाहिए। हर जगह हर एक को सुविधा देना चाहिए, हर एक घर एक केंद्र होना चाहिए। केशव नगर में एक केंद्र होना चाहिए, खेरदा में एक केंद्र होना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ जटवाड़ा में एक केंद्र होना चाहिए, हाँ। और वहाँ पर पटेल नगर में एक केंद्र होना चाहिए। हर जगह हर घर में एक एक केंद्र आपको करना चाहिए। ऐसा केंद्र जो आप साप्ताहिक कम से कम आप आपके आसपास के कई लोगों को बुलाइए, बुलाकर उनको कथा सुनाइए, थोड़ा कीर्तन करिए, थोड़ा प्रसाद दीजिए। हाँ, कितने खुश होंगे भगवान। हाँ, अपने से भक्ति करने से भगवान जितना खुश नहीं होते, प्रचार करने से भगवान ज़्यादा खुश होते। तो इसलिए खूब प्रचार करिए, हर जगह ऐसा केंद्र बनाइए। हर व्यक्ति को आपको ये जानकारी होना चाहिए, अगर मेरे जीवन में कोई समस्या हो, कोई चिंता हो, अगर मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं तो मेरा चिंता दूर हो सकता है। ऐसे लोगों को बताइए, है कि? तो इस प्रकार से हमको मंदिर बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े बड़े मंदिर होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर क्यों? क्योंकि भगवान इस संसार के राजा है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका सुविधा कितना ज़्यादा रहता है कि नहीं? अगर भगवान है, ये पूरे 14 भुवन है और भी अनंत कोटि जो वैकुंठ है, भौतिक दुनिया है, सबके मालिक है, तो उनके लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, मायापुर में जो बना है उसका उससे भी बड़ा होना चाहिए। वो भी मुझे छोटा लगने लगा। अभी अंदर गए थे ना, उसमें हालांकि कई लोग, कितने लोग, 10,000 लोग शायद अंदर आ सकते हैं, 10,000 पीपल, पर फिर भी वो छोटा लग रहा है। और बड़ा होना चाहिए और भव्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान है, सारा धन उनका है। हम कौन सा लेके जाने वाले हैं? हमारा धन यहीं के यहीं रहने वाला है। वो बैंक में 1 करोड़ पड़ा है, वो 1 करोड़ ही रहेगा। खाओगे 2 रोटी सब्जी खाओगे, क्या खा लोगे? वो सोना चांदी थोड़ी खाओगे। हाँ, फिर वो बैंक में रहेगा, आप मर जाओगे। फिर आपका बच्चा वो बैंक में देखते देखते वो भी मर जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। बैंक वाले उसका लाभ लेते हैं खूब है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान को सब देना चाहिए। और उससे क्या होता है, जब सब लोग भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रेम ही प्रेम, वहाँ झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा रहता है। आप इस्कॉन में देखिए, अफ्रीका से कोई काला आया है, अमेरिका से कोई गोरा आया है, कोई चाइनीज़ बैठा है, हर देश के लोग एक जगह प्रेम से बैठकर कीर्तन करते हैं। तो फिर देश देश में झगड़े का कोई सवाल उठेगा नहीं। तो देखो रसिया और यूक्रेन कैसे झगड़ा चल रहा है। एक देश दूसरे देश से बहुत झगड़ते हैं, बहुत सारे देश है जो आपस में झगड़ते हैं और वो सोचते हैं हम तो शांति बनाए रखेंगे, इसलिए वो यूएनओ है ना। पर क्या वो सही में शांति लेके आ पा रहा है? नहीं।
पर इस्कॉन शांति लेके आ रहा है, क्योंकि वो हर जाति के लोग, हर प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ण, हर रंग के लोगों को एक साथ बिठा के प्रेम से वो साथ में बैठ के प्रसाद खाते हैं, साथ में जप करते हैं। ये प्रेम कहाँ से आया, ये भाईचारा क्यों आया? क्योंकि उनको सबको पता चल गया पिताजी एक ही है तो हम सब भाई भाई हैं। पिताजी एक नहीं है, हिंदू कहेगा हमारा भगवान ये है, मुस्लिम कहेगा हमारा भगवान ये है, क्रिश्चियन कहेगा हमारा भगवान ये है, तीन तीन भगवान हो गए तो फिर गड़बड़ होगा ही। भगवान तीन नहीं कितने, एक ही है। तो ये बात समझाना चाहिए सबको, हर एक व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए। इसलिए आप यहाँ देखो, यहाँ अग्रवाल समाज का एक मंदिर है ना, एक साहू समाज का एक मंदिर है, और एक ये समाज का मंदिर है। हर समाज वाले सोचते हैं ये हमारा भगवान है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा मंदिर। तो फिर अलग अलग झुंड बन बन के रहेगा। अगर एक बड़ा मंदिर बनाया जाए जहाँ सब लोग आके भक्ति भाव में डूब जाए तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये कौन से समाज का मंदिर है इस्कॉन? यहाँ कोई समाज नहीं पूछा जाता है कौन से समाज से आया है, ऐसा पूछते हैं कभी नहीं। यहाँ योग्यता क्या है, अच्छा भक्ति करो, यही योग्यता है। यहाँ सब साथ में बैठ के प्रसाद लेते हैं। अगर कोई 16 माला जप करता है उनको आरती करने का मौका दिया जाता है कि नहीं, और उनको क्या करते हैं, प्रसाद परोसने का मौका दिया जाता है, भगवान के लिए भोग बनाने का मौका दिया जाता है। पर अगर बाहर भौतिक दुनिया में देखो, जाति भेद ऐसा देखते हैं, उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोग घर में पानी भी नहीं पिएंगे। पर भक्ति करने के बाद सबको हम समान दृष्टि से देखते हैं। हर एक व्यक्ति एक लेवल पे लेके आते हैं। वहाँ भगवान के संतान है हम। वसुधैव कुटुंबकम केवल ये कहने के लिए नहीं, आचरण करने हैं। वो केवल भक्ति से ही संभव हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। आप भेदभाव करेंगे ही करेंगे। इसलिए यहाँ पर जब वहाँ गिरिराज जी के ऊपर गोपाल जी को विराजमान करा है तो वहाँ पर पुजारी चाहिए। तो जहाँ भी मंदिर होता है पुजारी कौन बनते हैं? वहाँ के लोकल गृहस्थों को पुजारी बनना चाहिए। अगर लंबे समय तक, हजारों सालों तक अगर मंदिर को व्यवस्थित रखना है तो आपको उसी लोकल के लोगों को क्या बनना पड़ेगा? पुजारी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा वो पूजा। अगर नहीं है तो मंदिर में ज़्यादा दिन नहीं, मंदिर बाद में बंद पड़ जाएगा। इसलिए वहाँ के जितने ब्राह्मण थे उन सबको माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा देकर उनको पुजारी बनाया। यानी कहने का तात्पर्य, जन्म से भले ही कोई ब्राह्मण हो, अगर वैष्णव दीक्षा नहीं लिया, वैष्णव शिक्षा नहीं लिया तो भगवान विष्णु की पूजा करने योग्य नहीं है। उसको वैष्णव शिक्षा और दीक्षा लेना पड़ेगा। तो माधवेंद्रपुरी पास सबको दीक्षा देकर वहाँ पुजारी बना दी कि आप लोग पूजा करो, अपने परिवार का एक अंग मानकर भगवान को आप इनको पूजा करो। तो सब लोग पूजा में लग गए। जैसे हम लोग यहाँ अभी मंदिर बनाना चाहे तो बना देंगे, पर मंदिर तुरंत नहीं बनाना चाहिए। क्या कारण है? पुजारी कौन बनेगा? एक बार मंदिर बन गया, कम से कम 100 से 200 लोग चाहिए उस मंदिर के भगवान को संभालने के लिए। मंदिर संभालने नहीं, मंदिर का अलग मैनेजमेंट, अलग फंड, सब कुछ है। केवल ठाकुर जी के विग्रह को संभालने के लिए 200 लोग चाहिए, 200 पीपल। इतना सेवा है, इसलिए इतने भक्त बनना पड़ेगा, इतना आपको सेवाओं में आना पड़ेगा और सुबह शाम सेवा में ही रहना पड़ेगा। तो ही इस्कॉन सेंटर चला सकते हैं, तो ही आप भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। और घर में ही रहेंगे, संडे संडे आएंगे आशीर्वाद देने हमको, तो मंदिर नहीं चल सकता। सही है कि नहीं? मंदिर चलाना हो तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा। और जितना संभव है, जितना शरीर और मन साथ देता है, आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। यही जीवन मान लेना चाहिए, हमारा जीवन है। जैसे कि हम काम पे जाते हैं तो मजबूरी समझते हैं ना, छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि मजबूरी है। वैसे समझिए कि हमको ये सेवा करना मजबूरी है क्योंकि हम कृष्ण के सेवक हैं, इनका सेवा छोड़ ही नहीं सकते हम कभी भी। ऐसा सोचेंगे तो कितना प्रगति होगा, भगवान उनको अपना मानेंगे, है कि नहीं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक विदेश में एक मंदिर में कोई गुंडे अटैक किए थे मंदिर तोड़ने के लिए, और जैसे आक्रमण किए तो पुजारी लोग को मारने लगे, तो सब कहीं पुजारी चले गए। तो विग्रह शायद वो लेके गए थे, टूट गए थे कोई विग्रह। तो वहाँ प्रभुपाद जी को खबर मिला, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहाँ के पुजारी कहाँ थे? बोलते हैं पुजारी लोग डर के सब भाग गए थे क्योंकि सबको मार सकते थे वो लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पुजारी का काम है भगवान को बचाना। अगर वो भाग गया मतलब उस मंदिर में सारे लोगों का भक्ति से पतन हो जाएगा। विग्रह मतलब अपना मानना चाहिए। ये विग्रह किसका है? हमारा है। मेरे बच्चे से भी मैं ज़्यादा, बच्चा मर रहा है और विग्रह डूब रहा है, कौन सा बचाना चाहिए? पहले विग्रह को बचाना चाहिए।
तो ऐसे प्रेम होना चाहिए। दक्षिण भारत में श्रीरंगम में कहीं पर एक कथा आती है, वहाँ जब श्रीरंगम की कथा आती है, वो श्रीरंगम में एक बार मंदिर तोड़ने के लिए एक मुस्लिम राजा सब सेनाओं को लेके आए। तो वहाँ एक कोई बेसिया थी, एक महिला, वो उन्होंने क्या किए, वो राजा को बोलते कि आपको एक विशेष चीज़ दिखाता हूँ, चलो आप खुश हो जाओगे। तो उनको लेकर गोपुरम के ऊपर लेके जाती है और ऊपर बोला और ऊपर चलो आपको दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ। ऐसे करके गोपुरम के ऊपर लेके गया और बोले ये देखो। तो राजा ऐसा देख रहा था क्या है, और पीछे से ढकेल दी और मर गया। शायद वो भी कूद के मर गई थी, है ना। इसलिए उनके नाम पे वो गोपुरम को अभी भी सफ़ेद कलर, बाकी सब कलर अलग है, उसको सफ़ेद कलर करके रखें। भगवान बचा लिए थे उनको। तो इस प्रकार से ऐसे विग्रह के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्राण से ज़्यादा आसक्ति, प्रेम भगवान पे। एक बार एक मंदिर में जब अटैक हुआ तो पुजारी विग्रह, उत्सव विग्रहों को पकड़ के भागने लगे। कई घटनाएं, भारत में तो बहुत घटनाएं हुई। सारे जितने आए थे सब मुगल राजा, ये सब लोग एक ही काम करते थे। ये बोले कि इन हिंदुओं को तोड़ने के लिए मंदिरों को तोड़ो, और अंग्रेज लोग क्या सोचे, इनकी संस्कृति को तोड़ो। मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा और अंग्रेजों ने संस्कृति को तोड़ा। इसलिए बिल्कुल पंगु बना के छोड़ दिया कि आज ऐसी स्थिति है, अगर इस बच्चे को बोलूँगा ना मुंडन कराओ, सीखा रखो, धोती पहन के स्कूल जाओ, ये नहीं करेगा, रोने लगेगा। ये स्थिति कर दिया गया है। अंग्रेज और मुग़ल लोग मिलकर स्थिति इतना ख़राब कर दी कि आज लोग मंदिर जाना, वो सोचते हैं कि पिछले वर्ग के लोग हैं, गुजरात को निकम्मा है, काम का नहीं है, आलसी, हो ही जाएगा मंदिर, और जो बुद्धिमान है, विद्वान है, बहुत धनवान है, उसका मंदिर में क्या काम है। ये स्थिति, ये मानसिकता हो गया आज। पहले सब लोग, सारे ऑफिसर, कोई राज दरबार में जाता हो, कौन से कपड़े पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। आज धोती कुर्ता पहनने शर्म आता है लोगों को। क्या कारण है? ये दो पीढ़ी, जो लोग, दो प्रकार के लोग हमारे संस्कृत को खा गए। अंग्रेज लोग तो इतने बदमाश थे कि वो लोग संस्कृत सीख कर संस्कृत के ऊपर गलत व्याख्या करके बुक पब्लिश करते थे, और पूरे के पूरे हिस्ट्री को खा गए वो लोग। इतिहास जो हम पढ़ते हैं वास्तव में इतिहास नहीं, वो कुछ और ही दिया गया हमको। इंडियन हिस्ट्री क्या है तो आपको मुसलमान ही याद आएंगे, मुग़ल राजा, उसके पहले के वर्णन आपको नहीं है, और हिंदू अच्छे राजाओं का वर्णन नहीं मिलेगा। हिस्ट्री मतलब वही अकबर, यही सब याद आएंगे, ऐसे बताया गया है। तो इतना खतरनाक है, संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी है। अगर आज आप नहीं बचाते संस्कृति, आगे की पीढ़ी बिल्कुल अंधा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बहुत ज़रूरी है मंदिर, बड़े बड़े मंदिर चाहिए, और हज़ारों लाखों साल तक चलना चाहिए। वो संस्कृति का हब होता है। हाँ, संस्कृति वहीं से बची रहती है। जैसे कि आज मंदिर आप देखो, दक्षिण में हर शहर में आपको मंदिर मिलेगा, तभी तो लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, तभी तो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। अगर मंदिर नहीं होता तो क्या नास्तिक नहीं बन जाते? सब नास्तिक बन जाते हैं। बहुत ज़रूरी है मंदिर, हर जगह मंदिर होना चाहिए। और जो व्यक्ति ये मंदिर खड़ा करता है, मंदिर बनाने के लिए जो सहयोग करते हैं, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा किसका काम है? भगवान का काम है। वो आते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान का काम है। पर वो धर्म की रक्षा करने का जो भगवान के कार्य है, जो उसका जिम्मेदारी लेकर मंदिर बनाता है यहाँ, तो ठाकुर जी उनका भगवत धाम में उनके लिए घर बनाते हैं स्वयं। उनके लिए खुद घर बना के तैयार रखते हैं कि कब आएगा। ब्रह्मा जी आरती प्लेट सजा के रखते हैं कि यहाँ से वैकुंठ जाएगा तो मैं इसका आरती करूँगा और वैकुंठ भेजूँगा। इतने प्रसन्न हो जाते हैं सब। इसलिए सबको मंदिर की सेवा में लगना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और सब लोग उसमें पूजा विधि में लग जाना चाहिए। वैष्णव दीक्षा लेकर जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। तो जो पुजारी विग्रह लेकर भाग रहे थे, भागते 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 उनके पीछे पूरे गांव भागने लगा उनको बचाने के लिए। पीछे से बहुत सारे सैनिक आ रहे थे। तो वहाँ पर एक संत बैठे थे, वो सारे सैनिक उनको पूछते हैं कि वो सब लोग कहाँ गए मूर्ति लेके? तो भक्त जो, अगर वो लोग यहाँ गए ना, वो इस तरफ दिखा दिया रास्ता, तो वो लोग उस तरफ बहुत दूर तक गए और जाकर आए, बोले झूठ बोल दिया, तो क्योंकि भगवान को बचाना है। तो उन्होंने उन भक्त के पीठ के चमड़ी निकाल के नमक डाल के चले गए, और उसने वो झेलने के लिए तैयार है, पर वो ये बोलने तैयार नहीं है कि भगवान किस दिशा में। और जाते 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 वो लोग ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ वो बहुत बड़ा झरना था, मतलब पानी गिर रहा था नीचे, और वो पहाड़ के ऊपर कहीं पहुंच गए, क्योंकि वो नीचे होता है ना बहुत सारे पहाड़ों के बीच में जो वैली होता है, वहाँ पहुँच गए। अब आगे कैसे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सब लोग, अगर हम लोग होते
तो क्या सोचते, अब तो क्या कर सकते हैं, हमारा बस की बात नहीं, दे दो मूर्ति उनको, खुद बच जाओ। पर वहाँ पर वो लोग क्या सोचे कि नहीं, मूर्ति बचना चाहिए। पूरे गांव वहाँ कूद गया पानी में, ऊपर पहाड़ से। तो बोले कि हम कूदते कूदते जब पानी में हमारा डेड बॉडी का गद्दे की तरह बन जाएगा ना, पुजारी आप उसके ऊपर कूदना। ऐसे सोचकर वो लोग ऐसे बना के, सारे गांव मर गया था उसमें। ऐसे वो भगवान को बचा के दक्षिण भारत के मंदिर ऐसे खड़े हुए हैं, सब अभी भी हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये भगवान के प्रति समर्पण भाव ये होना चाहिए। इसलिए भगवान के लिए पूरा जीवन दे दो। ये शरीर तो ऐसे भी नष्ट होगा, आप इसको भगवान की सेवा में नहीं भी लगाओगे तो भी ये नष्ट हो जाएगा। बीमारियों से, जहाँ तनाव से आपको ये नष्ट होना ही है। इसको आप इस संसार के कोई वस्तु लेकर नहीं जा सकते, एक भी चीज़। आप अपना मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते, लेके जा सकते नहीं जा सकते। तो इसलिए सब कुछ भगवान के लिए निछावर करो, ऐसे सेवा करके जाओ कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करें कि एक भक्त था जो ऐसे सेवा किया। ऐसे सेवा करना चाहिए। तो इसलिए मंदिर बहुत आवश्यक है। सब लोगों को एक ही टारगेट होना चाहिए, कैसे हम मंदिर बनाएं, कैसे भगवान के लिए एक जगह खोजे, उसमें बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाए, ठाकुर जी को विराजमान करें और सब लोग मिलकर ठाकुर जी का सेवा पूजा में लग जाए। तो गोपाल जी को बिठा दिए, सेवा चालू कर दिए। तो गोपाल जी को बहुत सारा अन्नकूट भोग लगा। अन्नकूट यानी विभिन्न प्रकार के व्यंजन, बिल्कुल पर्वत की समान ऐसे, चावल, दाल, पूरी, सब्जी, जो भी है, इतने सारे व्यंजन, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, सब भोग लगा। ये अन्नकूट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे व्यंजन होता है। हाँ, अन्नकूट वो नहीं जो आप लोग बाजरा उबाल के खिलाते हो। तो एक बार कोई बुलाए थे हमारे प्रभु, अन्नकूटे आओ आज। हमने बोला 56 भोग लगाए होंगे कुछ, उगाया तो बाजरा उबाल के बोले ये लो अन्नकूट। अन्नकूट उसको नहीं कहते है ना। तो जो भी अपना अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे अन्नकूट भोग लगा ठाकुर जी को, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, सब खा लिए पहले और वापस सब कुछ वापस दे दिया उनको। और ये बात केवल माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त देख पा रहे थे कि ये भगवान पूरा खा भी लिए, वापस दे भी दिए। बाकी साधारण लोगों को नहीं दिखता है, भगवान खाते हैं वो सबको नहीं दिखता है, पर हमको श्रद्धा से भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ भोग लगा, बहुत दिन तक सेवा पूजा चला। फिर कुछ दिन के बाद माधवेंद्र पुरी पाद को ठाकुर जी कहते हैं कि देखो माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, अभी भी अभिषेक से मेरा शरीर ठंडा नहीं हुआ, मुझे चंदन लगाओ, चंदन से मेरा शरीर ठंडा रहेगा। बोलते चंदन लगाना है, चंदन कहाँ मिलता है? जगन्नाथपुरी में मिलेगा, मलई पर्वत में मिलेगा। तो जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। बोले ठीक है। खुद चल चल के जाते हैं, वृद्ध हो चुके थे, फिर भी चलते 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 वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? बहुत दूर है ना। हम लोग को आने में कितना दिन लग गया ट्रेन में, बहुत दूर। चलते चलते आते हैं और आते आते रास्ते में एक मंदिर पड़ता है गोपीनाथ जी का। किसका मंदिर? गोपीनाथ जी, बहुत सुंदर, रेमुणा में आता है। हाँ, वहाँ बालेश्वर नामक एक स्टेशन आता है, वहाँ से नज़दीक में रेमुणा है। रेमुणा में गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। उनको बहुत अच्छा खीर भोग लगता है, खीर बहुत अच्छा भोग लगता है। तो वहाँ पर बहुत सारे मटके खीर भोग लगाते हैं रोज़। तो वहाँ माधवेंद्र पुरी पाद जानते थे कि यहाँ खीर भोग लगता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे गोपाल जी को भी मैं ऐसे खीर भोग लगाऊं तो मैं एक बार चख के देखूं कि कैसे बनता है। ऐसे वो सोचे मन में, क्योंकि मैं भी अच्छे से सेवा कर पाऊँ मेरे गोपाल जी के लिए। क्योंकि देखिए, मैं देखा हूँ कई भक्तों को, जैसे कोई गृहस्थ मंदिर में पुजारी है, हमारे में बॉम्बे गुजरात में देखता हूँ, जो पुजारी है ना, जहाँ भी जाते हैं उनका बुद्धि इसी में लगा रहता है कि हम ठाकुर जी के लिए क्या लेके जाएंगे। हाँ, ऐसे ही सोचते, वृंदावन भी आ जाएंगे, कोई भी ऑर्नामेंट देखेंगे, ओ ये भगवान को पहना देते हैं, और भगवान को ये बना देते हैं, भगवान के लिए ले लेते हैं। यही बुद्धि, यही चलता रहता है, कैसे ठाकुर जी को अलग अलग चीज़ें लेके जाए। हाँ, हमारे एक मायापुर में एक माता जी जो है, ये बहुत साल पहले, 15 साल पहले की बात है, उन्होंने आचार बेचते ना, आम के आचार, वहाँ बना के घर में, बंगाल में कोई बेच रहा था। वो देखकर सोचे आज नरसिम्हदेव भगवान को आचार खिलाऊंगी भोग लगा के। फिर सोचिए कैसे बनाए होंगे, पता नहीं, रहने दो इसको। फिर चले गए। रात को सपने में नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, मेरा आचार कहाँ है, मुझे नहीं दिया मेरा आचार। फिर सुबह उठ के वो लेकर जाके भोग लगाने के लिए। तो भक्त जो है जहाँ भी जाते यही सोचते हैं कि हमारे भगवान को क्या खिलाया जाए, क्या लेके जाए, उनके लिए क्या लेके जा सकते, यही सोचते रहते हमेशा। तो वहाँ पर माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं कि खीर हम भी बनाएंगे, थोड़ा चखना चाहिए कैसे लगता है खीर। तो मन में इच्छा आ गया, तो
भगवान तो पूरा करेंगे ही। माधव ने तो फिर सोचे मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान के लिए बनता है खीर, मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, गलत सोच लिया करके वो बैठकर उस दिन उस रात को वहाँ रुक गए थे और एक जगह विश्राम कर रहे थे। तब उनका कोई नहीं जानता था वो कितने बड़े भक्त हैं। तो वहाँ पर रात को ठाकुर जी को जो भोग लगा खीर, और पुजारी सारे खीर के मटके लेकर भगवान को शयन दे दिए। और शयन दे दिए तो रात को पुजारी सो गया, भगवान आके कह रहे हैं अरे पुजारी देखो मैं माधवेंद्रपुरी के लिए कुछ मटके खीर मेरे पैर के नीचे पीछे छुपा दिया हूँ, उसको उनको दे देना। पुजारी उठा, स्नान किया और भागा अल्टर में कि सपना सही था कि नहीं। दरवाज़ा खोल के गया तो भगवान के पीछे खीर छुपा हुआ था, और इतने खुश हो गए और खीर लेकर बाहर जाके आवाज़ करने लगे पूरे रेमुणा में, माधवेंद्रपुरी कौन है यहाँ, माधवेंद्र कौन है। तो बोले मैं हूँ, क्या हुआ। बोलते आपके लिए भगवान ने खीर चोरी किया। तो इतने खुश हो गए, वो खीर तो खाए, वो मटका जो मिट्टी का था ना उसको भी तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा रोज़ खाने लगे उसको। और फिर सोचे कि यहाँ मैं रुकूँ तो सब लोग कल से सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, है ना, ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। रातों रात वहाँ से चले गए जगन्नाथपुरी, फिर भी प्रसिद्ध हो गए। ये जाने से पहले खबर पूरी पहुँच गया है माधवेंद्रपुरी पाद कौन है, जिनके लिए भगवान ने खीर चुराया। इसलिए गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ गया, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरा गोपीनाथ पड़े, आज भी उनका यही नाम से प्रसिद्ध है, खीर चोरा गोपीनाथ। हम जाएंगे दर्शन के लिए, इस बार जगन्नाथपुरी जा रहे हैं हमारे प्रभु जी और हम जाएंगे। चलेंगे प्रभु जी, श्रीराम प्रभु। हाँ, खीर चोरा गोपीनाथ चलेंगे। खीर चोरा गोपीनाथ दर्शन करके आएंगे इस बार। और वहाँ पर जगन्नाथपुरी आते हैं, चंदन लेते हैं, बहुत सारे चंदन है, और लेकर जाते 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 वो जब रेमुणा पहुँचते दोबारा उस रास्ते से, तो वहाँ पर उन्हें रेमुणा में जब रुकते हैं तो भगवान आके कहते हैं कि देखो माधवेंद्रपुरी, गोपीनाथ जी में और गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वहाँ गोपाल के रूप में हूँ, यहाँ गोपीनाथ के रूप में हूँ। आप ये चंदन इतना दूर उठा के मत लाओ, यहीं पर ही चंदन लगाओ। तो वो चंदन उनको लगाना स्टार्ट किए। गर्मी में उनको चंदन लगाया जाता है। वो चंदन यात्रा चालू होता है कब से, अक्षय तृतीया से। अब यार है ना अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन लगाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो चंदन यात्रा आता है तो कितने दिन पहले से बड़े बड़े चंदन घिसना चालू कर देते थे, और उसका पेस्ट रखते 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 बहुत सारा, फिर ठाकुर जी को पूरे चंदन से सजाते थे, फुल चंदन। तो आप लोग भी एक जिनके घर में विग्रह है, हाँ हो गया माता जी 10 मिनट और बैठ जाइए, हाँ वहाँ बैठ, तो चंदन आप सेवा कर सकते हैं ना चंदन का। और चंदन यात्रा दर्शन करने वृंदावन जाइए। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में राधा श्याम सुंदर जी को पूरे चंदन से सजाते हैं। बहुत हर रोज़ चंदन से अलग अलग श्रृंगार होता है, हाँ, जब तक चंदन यात्रा चलता है। तो आप लोग चंदन यात्रा अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद की भक्ति पूरी दुनिया में प्रचार हो गया कि एक ऐसा भक्त है जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया है कि नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ। ये प्रसंग श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे थे एक भक्त को, कि रेमुणा में आकर कि ऐसे यहाँ पर लीला माधवेंद्रपुरी पाद जी का हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को भगवान को ऐसे प्रेम करना चाहिए कि भगवान आपको देखना चाहें कि कौन है जो मेरे लिए इतना सेवा कर रहे हैं। हमारे अंदर कई बार आता है कि हम सामने रहें तो ही लगेगा भगवान हमको देख रहे हैं। आप बैकग्राउंड में भी सेवा करेंगे तो भी भगवान आपको देखते हैं। आप कितना सेवा करते हैं भगवान सब गौर करते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, बहुत सारे गंगा से मटका मटका भर के पानी ला के अभिषेक हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं आप तो सब यहाँ हो, पानी कौन ला रहे गंगा से। तो कोई कहता है एक बूढ़ी माता जी है, उनका नाम है दुखी, वो दुखी माता जी जाके लेके आ रही। तो चैतन्य महाप्रभु उनको याद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कौन क्या सेवा कर रहा है। कहते हैं आज से इनका नाम दुखी नहीं सुखी है। ये दुखी नहीं हो सकती क्योंकि ये किसका सेवा कर रही है, भगवान का सेवा कर रही है ना। इसलिए भक्तों कोई भी सेवा हो, हाँ, कोई छोटा बड़ा सेवा नहीं होता है, और कोई सेवा सामने रह के किया जाता है, कोई पीछे रहकर, ऐसा सेवा कोई नहीं देखता। जैसे आप लोग अभी प्रसाद लेंगे तो कुकिंग योगेश प्रभु ने किया, आप लोग नहीं देखे और पूछेंगे भी नहीं खाते बहुत कौन बनाया। कभी आज तक कोई पूछा नहीं प्रभु जी प्रसाद कौन बनाया, पूछते हैं कोई? पूछना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, हाँ बहुत सुंदर प्रसाद इन्होंने बनाया। और धन्यवाद देने का और एक तरीका है खुद आकर सेवा करना चाहिए। आप लोग सब जल्दी आकर सेवा करेंगे तो और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो इसीलिए कई सेवा होता है बैकग्राउंड में बिल्कुल करना पड़ता है, हाँ, और कुछ सेवा होता है हमको सामने करना पड़ता है। कोई सेवा होता है जैसे झाड़ू लगाना,
जैसे आप लोग आने से पहले दरी बिछाए, है ना, ये पूरा रूम झाड़ू लगाए, आरती किए, हाँ, ये सारी चीज़ें भी सेवा है, सब भगवान नोटिस करते हैं। ऐसे सेवा करो कि भगवान देखने आए कि आप क्या करते हो, आपको भगवान को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम भगवान खुद आ जाएंगे आपके पास। ऐसे सेवा करना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और सब भक्तों के साथ आरती अटेंड करना चाहिए, हाँ, जप करना चाहिए, सुबह आकर जप करना चाहिए। कम से कम मंगल आरती नहीं आए तो 6:30 बजे आके हरि नाम जप कर सकते हैं, 1 घंटे तक जप करके जाइए। ऐसे नियमित रूप से सेवा, जप, कीर्तन, श्रवण, शास्त्र अध्ययन इत्यादि अगर नियमित रूप से करेंगे तो धीरे 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 हमारा चित्त जो है परिवर्तन होकर कृष्ण भावनामृत बन जाएगा। फिर हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा। एक ही चीज़ है चिंता, कृष्ण का चिंतन करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, खीरचोरा गोपीनाथ की जय, गोपाल जी की जय, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।